हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यह वीडियो जो है कि इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, जीआईसी बायोलॉजी के लिए और नीट बायोलॉजी के लिए। ये जो है बायोलॉजी का वो हिस्सा है जिसमें सारे एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बायोलॉजी पूछी जाती है, उनमें यह जो है कि जरूर से आता है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से कुछ क्वेश्चन जरूर से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस इज। तो यह जो है कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो को तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हार्मोन्स। एंड डी कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए अगर ये ऑप्शन नहीं होता डी वाला तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाता कि एम्ब्रियो का जो है कि डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन किसका विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो एग का जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता और उससे जो है कि एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है मेल गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एज। जो मेल गेमिटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का, या फिर उसे हम पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। तो जब रैप्चर होता है, जब एंथर टूटता है और उससे जो है कि पॉलन ग्रेन छिटक जाते हैं हवा में और मिट्टी में और फ्लावर्स पे, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए है 4 सेल्ड स्टेज होती है, 4 सेल पॉलन ग्रेन होते हैं, या 3 सेल पॉलन ग्रेन होते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में होते हैं, या एंथर होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता ही है कि एंथर जो है होता है फ्लावर्स में इस तरह से होता है। जब हम इसका टीएस करते हैं, कट कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है कि देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो है कि एक टेपिटम की लेयर होती है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन बनते हैं और जब ये टूट जाता है और ये बाहर गिर जाते हैं, यहाँ से ये वाल टूटती है और यहाँ से ये जो है कि बाहर आते हैं। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है। एक तो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है इसमें, और एक होता है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, और तो ये 3 सेल स्टेज हो जाती है। तो पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में जो है कि सेड होता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट और 100 ग्रेन ऑफ व्हीट। तो आपको पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। तो हमें 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, तो उसके लिए हमें कितने डिवीजन चाहिए? 25 ही डिवीजन चाहिए हमें। और यहाँ पे आपको पता है कि जो एग से यह जो है जाके फर्टिलाइज करेगा, तो एग हमें चाहिए 100, हमें 100 एग चाहिए और 100 एग के लिए जो है कि हमें 100 बार जो है मेयोटिक डिवीजन होना होगा, क्योंकि एक बार के मेयोटिक डिवीजन में एक ही जो है कि एग बनता है। तो इसलिए टोटल हमारा हो जाएगा 125 मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वेयर डिस्कवर्ड बाय हॉफमेस्टर, नवास्टिन एंड ग्रीनार्ड, लेवेनहॉक एंड डी है स्ट्रासबर्ग। आंसर हो जाएगा नवास्टिन एंड ग्रीनार्ड। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म एज। पेरिस्पर्म क्या होता है? रेमिनेंट ऑफ एंडोस्पर्म, परसिस्टेंट न्यूसेलस, पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, डिजेनरेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परसिस्टेंट जो न्यूसेलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट विद या फिर एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन इज। कोई भी जब ऑर्गेनिज्म बनता है फीमेल एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है फीमेल एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम
पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। न्यू सेलर एम्ब्रियो इज, जो एम्ब्रियो होता है न्यू सेलर एम्ब्रियो वो कैसा होता है? एम्फीमेक्टिक हैप्लॉयड, एम्फीमेक्टिक डिप्लॉयड, एम्फोमेक्टिक हैप्लॉयड या एपोमेक्टिक डिप्लॉयड, एपोमेक्टिक। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एम्फीमेक्टिक डिप्लॉयड। आपको पता ही है कि जो ओव्यूल होता है उसमें जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस की सेल्स जो है डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड होगी तो वहां से अगर एम्ब्रियो कोई बनेगा तो वो डिप्लॉयड होगा, तो उसको एम्फोमेक्टिक डिप्लॉयड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट नॉर्मल पोलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म बिकॉज। तो देखिए जब कोई भी पोलन ग्रेन होता है तो उसमें एक होती है जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस, एक होती है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो जब जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तब भी जो है कि ट्यूब जो है पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, क्योंकि जो पोलन ट्यूब फॉर्म होती है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस से फॉर्म होती है, वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं। तो इसलिए जब जनरेटिव सेल को हम डिस्ट्रॉय कर भी देंगे लेजर से तब भी हमारी ये ट्यूब जो है फॉर्म होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज, contents of killed generative cell stimulate pollen growth, laser beam stimulate growth of pollen, and the region of emergence of pollen tube is not harmed. आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज्ड। नेक्स्ट है विच इज अकर, गैमेट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड्स, स्पोर्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड, बोथ स्पोर एंड गैमेट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। आंसर हो जाएगा हमारा गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। नेक्स्ट है विच वन प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन एंथर कल्चर, एंथर वॉल, टपिटल लेयर ऑफ एंथर वॉल, कनेक्टिव टिश्यू या यंग पोलन ग्रेन। हमारा आंसर हो जाएगा यंग पोलन ग्रेन, जो यहाँ पे कह रहा है कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन एंथर कल्चर। तो ये हमारा जो है यंग पोलन ग्रेन ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकॉट इज माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर न्यूसेलस, माइक्रोस्पोर या फिर स्टेमेन। जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स में वो माइक्रोस्पोर होता है, जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोरेंजियम से बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है एंजियोस्पर्म की, इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं कैसे? ओव्यूल से, मेगास्पोर मदर सेल से, एम्ब्रियो सैक से या न्यूसेलस से। फीमेल गैमेटोफाइट को हम ओव्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सारे अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू, स्पर्म और एग न्यूक्लियाई कब फ्यूज हो जाते हैं? ड्यू टू base pairing of their DNA and RNA, formation of hydrogen bond, mutual attraction due to difference in electrical charges, attraction of their protoplast। तो स्पर्म और न्यूक्लियस जो है अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट से फ्यूज होते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज, माइक्रोपाइल के थ्रू जब पोलन ट्यूब इंटर करता है उसे हम क्या कहते हैं? चलाजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी या स्यूडोगैमी। तो माइक्रोपाइल के थ्रू जब इंटर करता है उसे हम पोरोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, सेलुलर टोटिपोटेंसी FC स्टीवर्ट के द्वारा दिया गया था। Pollination occur in bryophytes and angiosperm, pteridophytes and angiosperm, angiosperm and gymnosperm, angiosperm and fungi। आंसर हो जाएगा हमारा angiosperm and gymnosperm। एम्ब्रियो सैक अकर इन, एम्ब्रियो सैक कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो में होता है, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, ओव्यूल में होता है, एंडोस्पर्म में होता है। तो आप सबको पता है कि यह जो है एम्ब्रियो सैक है, और यह जो है कहाँ पे होता है? यह जो है हमारा ओव्यूल में होता है। यह जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और यह जो है हमारा एम्ब्रियो सैक है। यह है माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि ओव्यूल के अंदर होता है C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। किसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं? न्यूसेलस में, एंटीपोडल सेल्स में, एंटीपोडल सेल्स में, एक्स सेल्स में, एंटीपोडल सेल्स में, मेगास्पोर मदर सेल में, न्यूसेलस में, या न्यूसेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एंटीपोडल सेल एंड एक्स सेल, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। Point out the odd one, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे odd one पोलन ग्रेन है क्योंकि बाकी ये तीनों जो हैं फीमेल गैमिट के स्ट्रक्चर्स हैं। सिंगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर स्पोर, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर स्पोर। सिंगैमी जो होता है फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर स्पोर्स होता है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उसमें जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस दो होते हैं। जब जनरेटिव न्यूक्लियस जाके एक सेल से और ट्यूब न्यूक्लियस जाके किससे मिलता है? एंडोस्पर्म से। वहां पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 2x हो गए, 2x एंड पोलर न्यूक्लियाई विथ पोलन न्यूक्लियाई, 2x एंड पोलर न्यूक्लियाई, one male gamete with egg and other with synergid, one male gamete with egg and other with secondary nucleus। तो यहाँ पे हमारा यह आंसर हो जाएगा कि मेल गैमेट एक जो होता है एक के साथ मिल जाता है, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिल जाता है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Meiosis is best observed in dividing cells of apical meristem, cells of lateral meristem, microspore and anther wall, microsporocytes। जो मियोसिस होती है ये हमें कहाँ पे देखने को मिल जाएगी? एपिकल मेरिस्टेम में, सेल्स ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, माइक्रोस्पोर एंड एंथर वॉल या माइक्रोस्पोरोसिस्ट में। तो माइक्रोस्पोर एंड एंथर वॉल में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम एक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कैलस के द्वारा, क्लोन के द्वारा, डीन के द्वारा, एग्रीगेट के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा क्लोन के द्वारा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द एग इज एपोमिक्सिस, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनी, साइटोलॉजी। ये स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। ओव्यूल इज स्ट्रेट विथ फ्यूनिकल, एम्ब्रियो सैक, चलाजा एंड माइक्रोपाइल। तो इस तरह के ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस या एम्फीट्रोपस। तो जब सारी चीजें एक लाइन में होती हैं उसे हम आर्थोट्रोपस कहते हैं। यहाँ पे ओव्यूल हमारा ऐसा हो जाएगा और इस तरह से हो जाते हैं, तो इसलिए ये आर्थोट्रोपस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाट्रोपस, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स। डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाया जाता है, आपको पता है। नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 by 400 सीड ऑफ पी वुड बी। तो 200 सीड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 200 मेयोटिक डिवीजन से एग मिलेंगे और जो है कि 50 हमें क्या चाहिए? 50 हमें चाहिए पोलन ग्रेन्स, तो 250 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है हमारा 400 है, तो 400 में 500, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स, एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है? मेगास्पोर, मेगागैमेटोफाइट, मेगास्पोरोफिल, मेगागैमेट या मेगागैमेटोफाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं और ये जो है कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।